सो गाइस, हमने पास में सिंथॉल बेसिकली मसल फिलर्स रिलेटेड एक वीडियो कवर करी थी, जिसमें हमने सिंथॉल के रिलेटेड आजकल जो पागलपन बढ़ चुका है उस बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंथॉल इंजेक्ट करने के कंसिक्वेंसेस को भी डिस्कस किया था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये कंसिक्वेंसेस किस हद तक किसी का नुकसान कर सकते हैं, किसी की जान लेने तक। येस, एंड आई एम श्योर कि आपने किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर इनको देखा होगा। ही वॉज बेसिकली फेमस एज अ सिंथॉल मैन एंड हिज नेम इज़ वाल्दिर एंड ही पास्ड अवे ऑन जुलाई 2022। एंड मुझे पता है कि मैं ये काफ़ी देरी से कवर कर रहा हूँ, लेकिन देर है दुरुस्त है। सो गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, सो उस वीडियो में हमने वाल्दिर का केस भी डिस्कस किया था, जिसे वाल्दिर एक्सेसिवली अपने बॉडी पार्ट्स में सिंथॉल को इंजेक्ट करता है एंड इट वॉज लाइक एन एडिक्शन फॉर वाल्दिर। एंड इस एडिक्शन के पीछे वो रीज़न बताता है कि वो बचपन से एक स्किनी लड़का था एंड एज ही वॉज ग्रोइंग अप ही वॉज फैसिनेटेड विद आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर्स फिजिक एंड ही स्टार्टेड ट्रेनिंग। लेकिन इनिशियली एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलने पर वो दूसरे कुछ शॉर्टकट्स को सर्च करने लगा एंड ही फाउंड सम अल्टरनेटिव, जिसमें सबसे पहला अल्टरनेटिव था एनाबॉलिक स्टेरॉइड। लेकिन क्योंकि एक स्टेरॉइड स्टैक महंगा आता है तो वो उसके ऑप्शन से ही हट गया और दूसरा अल्टरनेटिव था सिंथॉल, जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड से सस्ता आता है एंड इट वाज लीगल एंड ये किसी भी केमिस्ट शॉप में अवेलेबल था। सो वाल्दिर स्टार्टेड इंजेक्टिंग सिंथॉल एंड अपनी मसल बेलिस को फूलता देख ही गॉट एडिक्टेड टू इट। लेकिन एज ही वॉज एक्सेसिवली अब्यूजिंग सिंथॉल, तो शुरुआत में ही मैनेज टू बाय सिंथॉल फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप, लेकिन बाद में क्योंकि ओरिजिनल सिंथॉल भी एक सडन बजट में आता है, सो वाल्दिर अगेन फाउंड एन अल्टरनेटिव, बेसिकली ए चीप अल्टरनेटिव दिस टाइम, जो कि था खाने का तेल, बेसिकली वेजिटेबल ऑयल। और उसका यह अब्यूज़ इस हद तक बढ़ चुका था कि उसे उसके मसल टिश्यूज़ में एक प्रेशर फील होने लगा एंड जब वो पेन अनबियरेबल हो जाता है तो वाल्दिर एक डॉक्टर के पास ओपिनियन लेने जाता है एंड डॉक्टर्स उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को रेफर करके ये बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में कुछ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रही है जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। एंड देन उसकी एमआरआई रिपोर्ट देख के वाल्दिर को भी उसकी एमआरआई रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें पूरा वाइटिश पार्ट इज़ द चीप ऑयल विद पस एंड डेड सेल्स। एंड डॉक्टर्स उसे ये कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी अब रिएक्ट करने लगी है एंड द ओनली वे टू सेव योरसेल्फ इज नाउ स्टॉप इंजेक्टिंग दैट सब्सटेंस। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद भी वाल्दिर नहीं रुकता और वो अगेन एक्सेसिवली अपने मसल्स को ऑयल से भरने लगता है एंड इसके पीछे आई फील वन ऑफ द मेन रीजन वॉज सोशल मीडिया, क्योंकि वाल्दिर की यूएसपी ही एज अ सिंथॉल मैन थी एंड बिकॉज ऑफ दिस उसे काफ़ी अटेंशन भी मिल रहा था। सो उसने उस यूएसपी को कंटिन्यू रखना ही सही समझा एंड ही केप्ट इंजेक्टिंग ऑयल एंड पोस्टिंग वीडियोज ऑन द इंटरनेट। और ये सिलसिला चल ही रहा था कि ऑन जुलाई 26 वाल्दिर को अपनी बॉडी में कुछ बेचैनी एंड काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी फील होती है और वो कैसे न कैसे मशक्क़त करके ख़ुद को अपने नेबर के घर के दरवाजे तक लेकर जाता है एंड दरवाजे को नॉक करता है और दरवाजे पर नॉक सुनते ही नेबर्स वाल्दिर को नियरली अनकॉन्शियस कंडीशन में देखते हैं और वाल्दिर जो आखिरी शब्द कहता है डेट वॉज कि आई एम डाइंग प्लीज़ हेल्प मी। सो वाल्दिर को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है एंड रिसेप्शन तक पहुंचते ही उसकी डेथ हो जाती है। एंड गाइस, इंटरनेट पर वाल्दिर के डेथ के पीछे कोई क्लियर रीज़न मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वाल्दिर की डेथ के पीछे हार्ट अटैक को बताया जा रहा है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि क्या इसके पीछे की वजह सिंथॉल थी। सो गाइस, क्योंकि वी डोंट हैव एन ऑटोप्सी रिपोर्ट एंड अ क्लियर एविडेंस, सो हम कुछ कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते, लेकिन क्या सिंथॉल से हार्ट अटैक हो सकता है? आई वुड से येस, क्योंकि देखो यार, जो कॉमन चीज़ सिंथॉल अब्यूजर्स में पाई गई है दैट वो खुद से ही उस ऑयल को वाया सिरिंज अपनी मसल में इंजेक्ट करते हैं एंड वो भी हफ्ते में 4-5 बार, और क्योंकि वो ऑयल को डीपली इंट्रामस्कुलर तरीके से इंजेक्ट कर रहे हैं, सो देर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग अ नर्व और अ ब्लड वेसल डैमेज्ड। और अगर विद टाइम इफ़ सो मेनी ब्लड वेसल्स आर गेटिंग डैमेज्ड, और क्योंकि ऑयल को एक्सेसिवली इंजेक्ट करने से द होल मसल टिश्यू इज़ इन कॉम्प्रोमाइज कंडीशन, सो देर इज़ अ चांस कि वहाँ पर CO2 बिल्डअप हो जाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ डैमेज ब्लड वेसल्स एंड स्पेशली वेन्स, बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक नहीं भेज पा रही है, विच लीड्स टू हाई CO2 बिल्डअप इन द मसल एंड उससे क्या हो रहा है, बॉडी का एक रिदम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है विच कैन कॉज अ सीरियस कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम एंड स्पेशली हार्ट अटैक। एंड गाइस, लाइक वाल्दिर, देर आर सो मेनी वाल्दिर्स आउट देयर ऑन द इंटरनेट विच आर फेसिंग सीवियर बॉडी डिस्मॉर्फिया इशू। एंड गाइस, बिलीव मी, हम ये जिस इशू की बात करें इट्स मोर देन सीरियस देन इट साउंड्स, क्योंकि टुडे देयर इज़ अ सोशल मीडिया बूम एंड अटेंशन हर किसी को अच्छा लगता है एंड लोग खुद को भीड़ से अलग दिखाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं एंड वी ऑडियंस वॉच दैट स्टफ, जिससे वो लोग अटेंशन के एक तरीके से एडिक्ट हो जाते हैं एंड देयर इज़ देयर लाइफ। एंड गाइज, जो लोग करंटली बॉडी डिस्मॉर्फिया फेस कर रहे हैं उनके लिए गाइज सी आई वुड से कि इस फील्ड में तभी आओ, लाइक ट्रेनिंग तभी स्टार्ट करो जब आप ये बात एक्सेप्ट कर लो कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस फील्ड एंड जो है उसके कुछ भयानक कॉन्सिक्वेंसेस है विच विल शेक योर बॉडी पैरामीटर्स वेरी बैडली
एंड इंटरनेट पर किसी की फिजिक को देखकर पहले ही इंप्रेशन में डोंट सेट अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। लाइक मोटिवेट होना ये एक अलग बात है एंड सेटिंग अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ये एक अलग बात है। आपको नहीं पता कि जो आप फिजिक देख रहे हो सोशल मीडिया पर उसके पीछे क्या चल रहा है। एंड बाय द टर्म सेटिंग रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, अब रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स कैसे सेट होंगे कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है एंड वक्त के साथ अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एंड्योरेंस को बेहतर करना है एंड इस स्पोर्ट को एज अ लाइफस्टाइल की तरह परस्यू करना है। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो, डिनर करते हो, आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो थोड़ी सी कैलोरीज बर्न कर लो कोई फिजिकल एक्टिविटी या ट्रेनिंग करके। कीप इट सिंपल एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। एंड तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।